हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई थी और फिर रेडी वेडी होके हम चले गए थे स्टेशन की तरफ। तो वाईजैक में आज हमारा दूसरा दिन है और ना मतलब आज हमारा प्लान था अरकू वैली जाने का। तो अरकू वैली के लिए आपको वाईजैक से ही ट्रेन पकड़नी होती है। 6:45 की ट्रेन होती है अरकू वैली के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रेन में ही जाओ, क्योंकि ट्रेन में जाकर ही आप एक्चुअल में व्यू का जो एक लुफ्त उठा सकते हो, क्योंकि बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलेगा आपको अगर आप बाय ट्रेन जाते हो। वैसे इसमें विजडम का भी एक ऑप्शन है, तो उसके लिए ना 3 महीने पहले जो है वो रिज़र्वेशन करना होता है। अब क्योंकि हमारा प्लान जो था वो सडनली ही बना था, तो हमने ऐसा कोई रिज़र्वेशन नहीं किया, बट हमने बाय ट्रेन जाना ही प्रेफर किया। ज़्यादा नहीं, आपको चार्जेस अगर आप सोचोगे तो बहुत कम चार्जेस है। आई थिंक 60 to 70 रुपीज़ का चार्ज लगा था पर पर्सन का। और बहुत सुंदर व्यू है। आप ना थोड़ा पहले ही जाके सीट कैप्चर कर लेना, खिड़की के पास वाली सीट, नहीं तो फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है। और व्यू तो आप देख ही सकते हो। वैसे पहाड़ों का जो व्यू होता है ना वो रियली में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जैसे शहर के लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे मैं आपको अरकू वैली के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं कि ये लगभग 911 मीटर की ऊंचाई पर एक हिल स्टेशन है और इसको आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। वाईजैक से इसकी दूरी जो होगी ना, डिस्टेंस, वो है 110 या 112 किलोमीटर के आसपास। और बहुत सुंदर लोकेशन है। अगर आप वाईजैक आ रहे हैं तो आप अरकू वैली जाना मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका ट्रिप जो है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि वाईजैक में गर्मी थी और लिटरली उसके ऑपोजिट अरकू वैली में इतना सुहाना मौसम था। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बारिश ही हो जाएगी अभी। हालांकि बारिश हुई भी थोड़ी बहुत, और क्योंकि हिल स्टेशन है तो वहाँ पे बारिश का आना तय होता है कि वो थोड़ा बहुत कभी भी आ सकती है, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं रहता, राइट। सो बहुत सुंदर व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। इसमें आपको ना 50+ टनल्स मिलेंगे और 80+ पुल्स मिलेंगे। सो गाइज़, हम ना बोरा गुहलू करके एक स्टेशन है वहाँ रुक गए हैं। यहाँ पर हमको देखना है बोरा केव सबसे पहले। तो अरकू वैली यहाँ से और कुछ ही किलोमीटर है, मतलब सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क है आई थिंक। कि अगर आप बाय ट्रेन जाओगे अरकू वैली यहाँ से लेकर, क्योंकि यहाँ से लेके विशाखापट्टनम 50 रुपीज़ चार्ज लगता है, और अरकू वैली से अगर आप लेते हो तो 60 रुपीज़, तो 10 रुपये का फ़र्क है। किलोमीटर में आपको नहीं बता पाऊँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यहाँ हम उतर गए हैं बोरा में और यहाँ पर हमको देखना है बोरा केव, जो कि अरकू वैली का सबसे फेमस डेस्टिनेशन है, सबसे फेमस जगहों में से ये एक है। सो मौसम तो आप देख ही सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा भी मौसम बोल सकती हूँ, और थोड़ा सा बुरा, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी और हमने जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। ये तो गनीमत है कि मैं फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उतना लगा नहीं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब आप यहाँ स्टेशन में उतर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो बुकिंग लेने के लिए आती है, बुकिंग पे ले जाने के लिए होती है। लेकिन वो लोग चार्जेस इतना बताते हैं ना कि मतलब मैं तो सोच रही थी कि इतना ज़्यादा चार्जेस। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हो, हालांकि फिर भी बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। सो यहाँ से ना स्टेशन से बोरा केव का डिस्टेंस आई थिंक 2.5 से 3 किलोमीटर करीब होगा। सो हमने सोचा चलो क्यों ना पैदल चला जाए, कुछ पैसे सेव किए जाएं। हालांकि पैसे सेव करने वाली बात नहीं थी, वो मतलब अननेसेसरी के बहुत चार्जेस ले रहे थे। 2.5-3 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा ही बोल रहे थे, अभी तो मैं भूल गई हूँ कितना बोल रहे थे, पर बहुत हैवी चार्जेस बता रहे थे। और स्टेशन से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वॉक करके ही जा रहे थे। सो हमने भी सोचा क्यों ना वॉक करके जाया जाए। मतलब आपको अगर घूमना है ना तो आपको फिज़िकली फ़िट तो रहना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने सीखी है। और हाँ, क्योंकि अभी हम यंग हैं तो हम फिज़िकली फ़िट हैं एक तरह से, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है तो थोड़ा सा फिज़िक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी आप कहीं घूमने जाओगे तो प्रॉपर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। सो
अब आगे हम चलेंगे और वो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो हम कवर करेंगे। और यहाँ से गाड़ियाँ इतनी मतलब बहुत ही सकरी जगह है, तो गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे जा रही थी और काफ़ी दूर है, आप देख सकते हो लोग चले जा रहे हैं आगे, हम भी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। सो मतलब ऐसा था कि ठीक है, अगर वॉक करते करते ना गर्मी लगने लग गई थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि यार यहाँ पे ठंडी है, ऐसा कुछ है। बट अच्छा था, अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊँ तो इस रास्ते पे हमने एक बार गए, दोबारा घूम फिर के वापस आए, देन हम फिर गए उसके बाद फिर वापस आए। तो मतलब उस दिन तो हमारा ऐसा हुआ कि पूरा वॉक सो मतलब इतना वॉक करके आने के बाद फिर बहुत भूख भी लगी थी। और यहाँ पे जो अभी आपको स्टार्टिंग में दिखा ना, वो बैम्बू चिकन है। मतलब वो बैम्बू का ऐसे होल होता है, उसमें चिकन डाल के फिर वो उसे पकाया जाता है। तो एक नया चीज़ देखने को मिला जो कि मैंने वीडियोज़ में बहुत देखा हुआ था जब मैं यूट्यूब में सर्च कर रही थी वाईजैक मतलब अरकू वैली के बारे में। सो वो देखने को मिला था, तो फिर मैंने वहाँ पे नारियल पानी पिया और हमने चिकन के लिए एक ऑर्डर दे दिया था। तो उसको बनने में अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास तो लगता है, 45 टू 50 मिनट समथिंग। सो वहाँ पे ऑर्डर देकर आपको आगे घूमने निकलना पड़ता है और वो लोग एडवांस कुछ लेते हैं। 300 रुपीज़ का चार्ज था एक बैम्बू चिकन का, तो उसमें आपको 300 का चार्ज में 100 रुपये देना होता है आई थिंक। 100 रुपये देकर हम आगे निकल गए थे। फिर आगे यहाँ पे आप देख सकते हो बोरा केव के जो लिए आपको टिकट लगेगी आई थिंक 70 टू 80 रुपीज़ समथिंग पर पर्सन। यहाँ इतने बंदर देखने को मिले ना हमें, इतने। और लिटरली एक मेरे आंखों के सामने एक आंटी के हाथ में चॉकलेट रखी हुई थी, तो वो बंदर ने जाके छीन लिया सीधे। और मैं फ़ोन को लेके डर रही थी कहीं मेरा फ़ोन ना छीन ले, तो थोड़े थोड़े वीडियो मैं बना रही थी, उसके बाद मैं फ़ोन रख दे रही थी वापस। क्योंकि अब खाने पीने की चीज़ें चलो ले जाए तो ले जाए, लेकिन फ़ोन वगैरह लेके क्या करना है, और फ़ोन वगैरह ले जाकर तो कितना भारी नुकसान है। सो ऐसे आपको ना इसमें नीचे उतरना पड़ता है। और बोरा केव जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये अरकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ों में है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी वैसे तो, लेकिन चूना पत्थर की बहुत सारी संरचनाएं हैं जो यहाँ आपको अंदर देखने को मिलती है। और इसमें बोरा की जो गुफाएं हैं, मतलब ये जो गुफाएं हैं उसमें आपको 80 मीटर की गहराई पे जाना पड़ता है। मतलब 80 मीटर की गहराई तक जाती है ये गुफाएं, अगर आप नीचे जाते जाएंगे जैसे ही। और मतलब बहुत ही यूनिक बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई गुफ़ा देखा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ जगहों पे मैं गई हूँ, जैसे अमरकंटक हो गया, तो यहाँ पे भी मैंने गुफ़ाएं देखी हैं, बट इतनी बड़ी गुफ़ा तो मैंने नहीं देखी है। ये फ़र्स्ट टाइम है कि बहुत बड़ी गुफ़ा है जो मैंने ये देखी। ये पूरे इसका जो फैला हुआ एरिया है वो आई थिंक 2 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इन गुफाओं के ना टॉप में, एकदम टॉप में एक होल है, ऐसा कहते हैं। और मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हुई हैं। मैंने जब गई थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च भी की थी, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ा था कि जो बोरा है वो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, बोरा का मतलब होता है होल, ठीक है। तो वो होल जो है उसको ये लोग वहाँ की स्थानीय भाषा में बोरा कहते हैं। तो दैट्स वाई इसका नाम जो है वो बोरा गुफ़ा पड़ा, यानी कि बोरा केव ये पड़ा। और इसकी और भी चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअली में मैं इतना डीप नहीं पढ़ी थी, तो आप गूगल कर सकते हो। बाकी इन गुफाओं के अंदर ना बहुत जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं जो कि आपको दिखेंगे, और बहुत सुंदर ये जो लाइटिंग की वजह से ना आप देख सकते हो इतनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है, और वो लाइटिंग की वजह से और ज़्यादा सुंदर दिखता है आई थिंक, क्योंकि लाइटिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, अदरवाइज़ दिखेगा ही क्या, अंदर अंधेरा होगा ना। सो
सो बहुत ही सुंदर मतलब लोकेशन है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं तो आप वो दर्शन कर सकते हैं। लोग इतने ज़्यादा और इतनी सकरी जगह पे मतलब कुछ कुछ जगहें इतनी सकरी थी कि एकदम आपको मतलब बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा, एक एक करके जो है वो आप क्रॉस कर पाएंगे। वैसे वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्पीड रखा है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, अदरवाइज़ आप भी बोर हो जाते इसलिए। और सच बताऊं तो चढ़ते चढ़ते ना हालत ख़राब हो गई थी। और सबसे टॉप में जाकर जब मैं ये वीडियो शूट करी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे, मैं सो बोरा केव हमने घूम लिया है दोस्तों, और अब हम वापस जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा कुछ और शूट नहीं कर पाई हूँ। तो अभी हम सबसे पहले स्टेशन जाएंगे। तो उससे पहले भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ हमने जो है वो ये स्टिक्स खाए हैं। और खाने पीने का रेट मैं बोलूँ तो ठीक ठाक नॉर्मल ही है, जैसे आपको नॉर्मल मिलेगा बाहर वैसा ही है। बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है और बहुत मतलब एकदम भी कॉस्टली नहीं है, रीज़नेबल है, आप ले सकते हो प्रॉपर। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, और जब भी आप घूमने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।